हिंदी प्रिय मित्रों, मैं उपदीप कौर फिर से आपके सामने साहित्य खोज चैनल के माध्यम से द्विवेदी युग के कवियों में हम 10 कवि कर चुके थे। श्रीधर पाठक के मैंने खड़ी बोरी के काव्यों पर हम चर्चा कर रहे थे। हम आगे चलते हैं। श्रीधर पाठक का जन्म द्विवेदी युग के सबसे पहले कवि हैं नाथूराम शर्मा शंकर। उनका जन्म 1858 में हुआ था और श्रीधर पाठक द्विवेदी युग के दूसरे कवि हैं। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास और डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में नाथूराम शर्मा शंकर और श्रीधर पाठक के जन्म तिथि के संबंध में अलग अलग जन्म तिथि दी गई है। कहीं पर नाथूराम शर्मा शंकर को 1858 दिखाया गया है, श्रीधर पाठक को 1859, और कहीं पर नाथूराम शर्मा शंकर को 1859 और श्रीधर पाठक को 1860 दिखाया गया है। पहले नाथूराम शर्मा शंकर आएंगे, फिर श्रीधर पाठक आएंगे। श्रीधर पाठक का जन्म 1859 से लेकर 1928 तक। इनके खड़ी बोली के काव्य देखिए: वनाष्टक, देहरादून 1915, जगत सच्चाई सार और स्वर्गीय वीणा और सांधे अटन और बाल विधवा और गुणवंत हेमंत 1900 में प्रथम कविता थी इनकी खड़ी बोली में। श्रीधर पाठक के खड़ी बोली के काव्य वनाष्टक, देहरादून, जगत सच्चाई सार, स्वर्गीय वीणा, गुणवंत हेमंत, सांधे अटन और बाल विधवा। इनका जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जगत सच्चाई सार और वनाष्टक, ये दोनों काव्य कई बार आ चुके हैं। और बाल विधवा काव्य भी एक बार पूछा गया था कि किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये श्रीधर पाठक के द्वारा। वनाष्टक श्रीधर पाठक, जगत सच्चाई सार श्रीधर पाठक का काव्य, देहरादून काव्य और श्रीधर और पाठक का 1915। गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक, इससे पहले गुणवंत हेमंत नामक जो कविता है मैथिली शरण गुप्त का भी काव्य है गुणवंत हेमंत। श्रीधर पाठक के ब्रज भाषा और काव्य देखिए। श्रीधर पाठक का जो कश्मीर सुषमा ब्रज भाषा काव्य बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कश्मीर और सुषमा, श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा काव्य। मनोविनोद श्रीधर पाठक का ब्रज भाषा काव्य है। कश्मीर सुषमा 1904 और मनोविनोद और 1882 ब्रज भाषा काव्य श्रीधर पाठक के। और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखिए द्विवेदी युग से संबंधित। गोल्ड स्मिथ के डेस्टर्ड विलेज का अनुवाद उजड़ ग्राम नाम से किसने किया था? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका उत्तर होगा श्रीधर पाठक। गोल्ड स्मिथ के डेस्टर्ड विलेज का अनुवाद श्रीधर पाठक ने उजड़ ग्राम नाम से किया था। श्रीधर पाठक ने गोल्ड स्मिथ के दी ट्रेवल्स का अनुवाद शांत पथिक नाम से किया था। द्विवेदी युग का हमारा जो 12 नंबर कवि है मुकुटधर पांडे के जन्म को याद करने की ट्रिक मैंने ये बताई थी कि कोरोना का मुकुट 1895 रुपये में मिलता है। ये सिर्फ एक ट्रिक है, कल्पना है, इसका मुकुटधर पांडे से कोई संबंध नहीं है। मुकुटधर पांडे का जन्म 1895 से लेकर 1994 लिखा जाएगा यहाँ पर। और इनका जो पहला काव्य है पूजा फूल, कानन कुसुम, आंसू और उद्धार। मुकुटधर पांडे के काव्य पूजा फूल, कानन कुसुम, आंसू और उद्धार। और कानन कुसुम नाम का एक अन्य जो काव्य है वह जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा। करुणालय और कानन कुसुम नाम के जो 2 काव्य जयशंकर प्रसाद ने, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने 1912 में लिखे। कानन कुसुम, करुणालय 1912। जगत अगला है हमारा 13 नंबर द्विवेदी युग का कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में हुआ था। एक अन्य कवि है जिसका जन्म भी 1866 में हुआ, लाला भगवान दीन का जन्म भी 1866 में हुआ था। दोनों के जन्म को एक साथ याद करने की ट्रिक देखिए। जगत के नाथ भगवान ने 66 बार भ्रमण किया। कौन था जगत का नाथ? लाला भगवान दीन जो था वह जगत का नाथ था। लाला भगवान दीन और जगन्नाथ दास रत्नाकर दोनों मिलकर जो 66 बार जगत का भ्रमण करते थे। ये सिर्फ एक ट्रिक है। लाला भगवान दीन और जगन्नाथ दास रत्नाकर दोनों मिलकर जगत का भ्रमण कितनी बार करते थे? 66 बार करते थे।
मतलब लाला भगवान दीन और जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 में हुआ था। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य गंगा वैतरण इम्पोर्टेंट है। उद्धव शतक इम्पोर्टेंट है। उद्धव शतक नामक काव्य जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा। ब्रज भाषा काव्य है, 1929 में लिखा। श्रृंगार लहरी हिंडोला 1894। जगन्नाथ दास रत्नाकर मूलतः ब्रज भाषा कवि हैं। द्विवेदी युग के इनकी रचनाएं गंगा वैतरण 1927, उद्धव शतक 1929, श्रृंगार लहरी हिंडोला 1894। द्विवेदी युग का 14 नंबर कवि सत्यनारायण कविरत्न, ये भी द्विवेदी युग के ब्रज भाषा कवि थे, जिनका जन्म 1880 में हुआ और प्रेमचंद का जन्म भी 1880 में हुआ था। दोनों के जन्म वर्ष को आपस में कोरिलेट या सह संबंधित कीजिए। प्रेमचंद कहते हैं, ट्रिक देखिए, प्रेमचंद कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा को 80 बार सुनो। मतलब प्रेमचंद का जन्म 1880, सत्यनारायण कविरत्न का जन्म 1880। और सत्यनारायण कविरत्न के काव्य देखिए। भंवर दूत, सत्यनारायण कविरत्न सत्य के दूत थे और सत्य से सत्यनारायण कविरत्न, दूत से भंवर दूत रचना, दोनों को हमने आपस में जोड़ दिया है। भंवर दूत सत्यनारायण कविरत्न, प्रेम कली सत्यनारायण कविरत्न और हृदय तरंग, इनकी संपूर्ण रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया था। सत्यनारायण कविरत्न की संपूर्ण रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने किया। महत्वपूर्ण तथ्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में यह पुस्तक लिखी सी, उससे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लिया गया है। मैथिली शरण गुप्त की प्रथम काव्य संग्रह रंग में भंग 1909 में लिखा था। इनकी आरंभिक जो रचनाएं थी वैश्योपकारक नामक पत्रिका में छपती थी। संकेत एवं यशोधरा दोनों नारी प्रधान काव्य हैं, ये भी मैथिली शरण गुप्त के काव्य हैं। संकेत 1931, यशोधरा 1932। गुप्त जी ने बंगला के माइकल मधुसूदन दत्त की मेघनाथ वध का विरहनी ब्रिजांगना एवं वीरांगना शीर्षक से अनुवाद और किया था। माइकल मधुसूदन मैथिली शरण गुप्त ने मधु उपनाम से मेघनाथ वध में अतुकांत शैली अपनाई। मैथिली शरण गुप्त मधु उपनाम से लिखते थे और उन्होंने मेघनाथ वध नामक काव्य में अतुकांत शैली अपनाई थी। गुप्त को भारत भारती रचना, जो कि उन्होंने 1912 में लिखी थी, इसके लिए मैथिली शरण गुप्त को और जो है भारत भारती नामक रचना के कारण ही राष्ट्र कवि की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इनकी ख्याति का मूल आधार थी यह रचना। भारत भारती लिखने की प्रेरणा मैथिली शरण गुप्त को मुसद्दे हाली और तथा ब्रज मोहन दत्तात्रेय की कृति भारत दर्पण पुस्तक से मिली। आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती नामक रचना लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को भारत भारती रचना लिखने की प्रेरणा मुसद्दे हाली एवं ब्रिज मोहन दत्तात्रेय की कृति भारत दर्पण पुस्तक से मिली थी। संकेत संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, यह एक राम काव्य है, इसे महाकाव्य की संज्ञा भी दी गई है। और राम काव्य राम का दूसरा राम काव्य, संकेत को दूसरा राम काव्य भी कहा जाता है। संकेत संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, 1931 में संकेत की रचना मैथिली शरण गुप्त ने की थी। यह एक दूसरा राम काव्य है। रामचरितमानस के बाद दूसरा प्रसिद्ध राम काव्य संकेत है और इसमें कुल 12 सर्ग हैं। गुप्त को संकेत लिखने की मूल प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मैथिली शरण गुप्त को संकेत लिखने की, महाकाव्य लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो आपका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को संकेत लिखने की प्रेरणा महावीर प्रसाद द्विवेदी के एक लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली, जो जुलाई 1908 में सरस्वती पत्रिका में भुजंग भूषण भट्टाचार्य नाम से छपा था। संकेत का 9वां सर्ग उर्मिला वीरे का
विशद वर्णन करता है। 9वां सर्ग जो है उर्मिला के वियोग से संबंधित है। 8वें सर्ग में कैकेयी के पश्चाताप को दिखाया गया। संकेत का 9वां सर्ग उर्मिला के वियोग से संबंधित है। 8वां जो सर्ग है उसमें कैकेयी के पश्चाताप को दिखाया गया। संकेत पाली भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है अयोध्या। ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है। संकेत को डॉक्टर नगेंद्र ने जनवादी काव्य कहा। यशोधरा काव्य गुप्तकृत महत्वपूर्ण निर्देश 1932 में लिखा था यशोधरा काव्य। इसमें गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को प्रमुखता दी गई है। यशोधरा का वियोग दिखाया गया है। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और गौतम बुद्ध के घर छोड़ जाने के बाद जो है यशोधरा के वियोग को इसमें प्रदर्शित किया गया है। प्रमुख पंक्तियां देखिए। सखी वे मुझसे कहकर जाते। गुप्त ने मैथिली शरण गुप्त ने 3 नाटक लिखे थे। तिलोत्तमा, चंद्रहास और ऐनद 1925। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध द्विवेदी युग के कवि को गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा था। हरियोध को कवि सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। हरियोध ने 3 प्रबंध काव्य लिखे थे। प्रिय प्रवास 1914। इसमें कुल 17 सर्ग है। यह एक महाकाव्य है। इसमें राधा कृष्ण की कथा है। कृष्ण के वनवास से लेकर मथुरा गमन का वर्णन है। पारिजात 1937 में लिखा था। इसमें कुल टोटल जो है 15 सर्ग हैं और आध्यात्मिकता पर आधारित काव्य है। और वेदही वनवास जो है 1941 में लिखा हरियोध जी ने। इसमें 18 सर्ग है और राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। वेदही वनव्यास में राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा। इसमें 18 सर्ग। पारिजात में 15 सर्ग। प्रिय प्रवास में 14 सर्ग। शिरदर पाठक संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों को हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हिंदी प्रिय मित्रों, यदि मेरा प्रयास आपको सराहनीय लगा तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद सहित।